हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड होता क्या है। तो ये फंड ऑफ फंड ये म्यूचुअल फंड होते हैं जो बाहर की कंपनियों के दूसरे म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड हमारे म्यूचुअल फंड के बिहाफ पर उस देश के डोमेस्टिक शेयर मार्केट में हमारे पैसे को निवेश करते हैं। यानी कि अगर हमें यूएसए के शेयर मार्केट में निवेश करना है तो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो यूएसए के शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए हम वहाँ के म्यूचुअल फंड है उसके थ्रू, यहाँ के म्यूचुअल फंड के थ्रू वहाँ पर निवेश करवाएंगे और वो म्यूचुअल फंड वहाँ के शेयर बाजार में आपके पैसे को निवेश करेगा। तो अगर आपको ओवरसीज यानी कि दूसरे देशों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, पर मेरी सलाह है कि आप इस तरह के म्यूचुअल फंड से दूर ही रहिए। अब हम देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इसने ग्रेजुअली तो अच्छा परफॉर्म और रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। इसकी एनएवी 18 जून 2024 को 32.79 रुपीज़ है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अगर आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी करते हो तो 1000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 32, उसके बाद जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने यूनिट्स आपको एसआईपी के सामने मिलेंगे। ये एनएवी की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। तो जिस दिन आप एसआईपी करोगे उस दिन जो एनएवी होगी उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किए जाएंगे। इसकी रेटिंग 5 स्टार है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1362 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने 1 साल में 68.2% का, 3 साल में 41.6% का, 5 साल में 23.8% का और ऑल ओवर 22.0% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे फंड ऑफ फंड की तुलना में बहुत अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छे रिटर्न्स लाकर देता है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने भारत 22 ईटीएफ में ही 92% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। होल्डिंग वाइज अगर हम देखें तो इसने इक्विटी में 99.8% और कैश में 0.2% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और डेप में इसके पास 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब हम देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप 5000 रुपये की एसआईपी इसमें चालू करते हो तो 1 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 60,000 रुपीज़ के आसपास होगी और उसके सामने आपको 76,967 रुपीज़ के आसपास पैसे आपको मिलते। 3 साल में 1,80,000 रुपीज़ के सामने आपको 3,40,706 रुपीज़ के आसपास मिलते और 5 साल में आपकी 3 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के सामने आपको 7,73,096 रुपीज़ के आसपास मिलते। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका एक्सपांस रेशियो कितना है। तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.12% है जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा एक्सपांस रेशियो है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना कम एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपना निकाले हुई रकम पर देना पड़ेगा और अगर 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। इस फंड को जो मैनेज करते हैं वो है काइजन एग्हेलिम और निशित पटेल, प्रिया श्रीधर, अजय कुमार सोलंकी इस फंड को मैनेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एएमसी यानी कि आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी का रैंक इंडिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर में एसबीआई है, दूसरे नंबर में एचडीएफसी है, तीसरे नंबर पर आईसीआईसीआई है। तो चौथे नंबर पर कौन सी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो पैसा मैनेज करती है एएमसी वो अराउंड 7,51,691 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये मैनेज करती है और ये कंपनी अराउंड 12 अक्टूबर 1993 से ऑब्जेक्टिव है। अब हम इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। तो ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम देखते हैं कि गूगल पर इस म्यूचुअल फंड के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए। तो व्हाट इज़ द आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 220 फंड ऑफ फंड इज गुड। तो मेरा तो यही क्वेश्चन रहेगा
कि अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफओएफ? तो फुल फॉर्म फंड का एफओएफ का फुल फॉर्म है फंड ऑफ फंड। उसके बाद है शुड आई इन्वेस्ट इन फंड ऑफ फंड? तो हाँ, आप रिस्क टेकिंग पर्सन हो तो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउ इज फंड ऑफ फंड टैक्स? तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही इस पर टैक्स लगेगा, LTCG 10% का और STCG 15% का। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई कमेंट है, क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।